आधा काम पूरा हो चुका हो, आधा काम चल रहा हो। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, क्या सुबह से पढ़ा रहा हूँ, जब सुबह से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ ना कुछ तो पढ़ा चुका हूँगा, यानी कुछ ना कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम अभी भी जारी है क्योंकि पढ़ा रहा हूँ। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या कि वर्तमान में कुछ काम कंप्लीट हो चुका है और कुछ काम मैं कर रहा हूँ। उसके अलावा इसे फिक्स समय बताया जाता है। जो वाक्य होगा ना हिंदी में, उसके लास्ट में रहेगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं। जैसे पहला सेंटेंस में क्या बताया कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, क्या बताया, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। वह सुबह से रो रही है, तुम सुबह से खेल रहे हो। एक समय बताया जा रहा है। वह 2 दिन से नहीं नहा रहा है, वह 2 हफ्ते से आ रहा है, आ नहीं पाया अभी। समय भी एक बताया जाता है। ओके, तो लास्ट में क्या आएगा, से भी लगा रहेगा, है ना। कोई ना कोई समय बताया रहे। जैसे कंटिन्यूअस टेंस था तो कंटिन्यूअस में क्या था कि रहा है, रही है, वह खा रहा है, वह जा रहा है, वह पी रहा है। समय नहीं बताया गया था। बट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय बताया जाता है कि वो काम कब से हो रहा है। ओके, ये है पहचान करने का तरीका। अब इनमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब का मतलब सहायक क्रिया है। हैज बीन लगता है और हैड बीन लगता है। क्या क्या लगता है, अगर कल की क्लास आपको समझ में आई थी तो ये पता होगा कि हैज किससे किसके साथ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, दिस, दैट या सिंगुलर नाउन के साथ। ओके, तो जिनके साथ हैज लगता था उनके साथ हैज बीन लगेगा और जिनके साथ हैव लगता था उनके साथ में हैड बीन लगेगा। इतने में कोई तकलीफ तो नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है ना, पक्की बात। चलो सबसे पहले हम सीखेंगे अफर्मेटिव। क्या सीखेंगे, अफर्मेटिव। अगर कोई पूछे कि अफर्मेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं तो क्या बताओगे, क्या बोलते हैं, सकारात्मक। जैसे जो मैं पहला सेंटेंस बोला था कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, पहले तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, स्ट्रक्चर रहेगा तो बढ़िया रहेगा फिट करने में। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। एवरीवन रिस्पॉन्स तो करो। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्या आता है, यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे प्ले का प्लेइंग, गो का गोइंग, रीड का रीडिंग, सिंग का सिंगिंग। ओके, अब इसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। क्या सा है, इसके बाद में या तो सिंस लगेगा या तो फॉर लगेगा। ये थोड़ी सी एक अजीब चीज है, इसे ध्यान में रखना। अगर ये समझ लिए तो बात बन गई और नहीं समझे तो बात बिगड़ गई। और प्लस लास्ट में लगता है फिर अदर वर्ड। क्या लगता है, अदर वर्ड। अब सिंस और फॉर की कहानी समझ ले। सिंस उसके साथ लगेगा जो टाइम फिक्स होता है। जैसे मैं क्या बोला, सुबह से, तो सुबह हमारा फिक्स टाइम है, दिन में एक ही बार आता है। दोपहर से, दोपहर भी फिक्स टाइम है, दिन में एक ही बार आता है। शाम से, शाम भी फिक्स टाइम है, दिन में एक ही बार आता है, यानी कि इवनिंग के पहले। अगर बोला सोमवार से, सोमवार भी वीक में एक ही दिन आता है ना, वो उसके पहले भी सिंस आएगा। अगर बोल दिया जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, महीना भी तो फिक्स है ना, क्या आएगा, सिंस आएगा। अगर बोल दिया कल से, तो कल भी तो फिक्स है ना, आज के जस्ट पहले ही होगा, होगा नहीं होगा। अब अगर बोलते 2 घंटे से रो रहा है, कौन सा 2 घंटे भाई, कौन सा 2 घंटे, कौन सा 2 दिन, कौन सा 2 मिनट, कौन सा 2 महीने, कौन सा 2 साल, इनके पहले आएगा फॉर। क्या आएगा, फॉर लगेगा। जो टाइम फिक्स, अगर बोले सोमवार से रो रहा है, 2 बजे से रो रहा है, ये तो फिक्स आ रहा है ना। पर 2 घंटे से बोलते हैं, कौन सा 2 घंटा, कब से शुरू किया, क्या फिक्स टाइमिंग है। अगर फिक्स टाइमिंग है तो आएगा सिंस, और अगर फिक्स टाइमिंग नहीं है तो आएगा फॉर। अदर वर्ड का मतलब जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, अदर वर्ड हो रहेगा। ओके, तो मैं क्या बोला कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ। क्या, तो भाई सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं, यानी कि आई। अब बताओ आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, हैज बीन की हैव बीन, आई हैव बीन। क्या आएगा, पढ़ा रहा हूँ ना, तो पढ़ाने को क्या बोलते हैं, वर्ब का फुल फॉर्म लगाना है। क्या होगा, टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग। लो जी, मैं पढ़ा रहा हूँ। कब से पढ़ा रहा हूँ ये बताओ, कब से पढ़ा रहा हूँ,
सुबह हमारा फिक्स टाइम है, तो उसके पहले सिंस आएगा कि फॉर आएगा? लो जी सिंस आ गया। और सुबह को क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से पढ़ाता हूँ। क्या ये बात फिक्स है? आरुषि 2 घंटे से गाना गा रही है। क्या? आरुषि 2 घंटे से गाना गा रही है। सब्जेक्ट कौन है? काम करने वाली कौन है? आरुषि। आरुषि के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? आरुषि हैज बीन। अब आरुषि क्या काम कर रही है? सिंगिंग। क्या कर रही है? क्या गा रही है भाई? सिंगिंग ए सॉन्ग। कब से गा रही है? 2 घंटा कोई फिक्स टाइम है? तो क्या आएगा? फॉर। क्या आएगा? फॉर 2 आवर्स। फॉर 2 आवर्स। अगर 1 घंटा होता तो फॉर एन आवर लिख देते, ऐसा ना लगाते है ना। अगर कोई नोट करना पड़ेगा ना, अगर 2 लगा दिए तो। हाँ, अगर 1 घंटा होता कि 1 घंटे से गाना गा रही है, तो आरुषि हैज बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर। एन आवर का मतलब 1 घंटा हो जाएगा, है ना। 1 आवर लगाना हमको नहीं पड़ेगा। और सेंटेंस होता है आकाश 2 बजे से खेल रहा है। आकाश 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। क्या सेंटेंस? आकाश 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। सब्जेक्ट हमारा काम करने वाला कौन है? आकाश। आकाश। अब आकाश के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? क्या आएगा? हैज बीन। तो आकाश हैज बीन प्लेइंग। खेल रहा है ना। तो आकाश हैज बीन प्लेइंग। क्या खेल रहा है? कब से खेल रहा है? 2 बजे से। कब से खेल रहा है? 2 बजे। तो 2 बजे हमारा फिक्स टाइम है कि नहीं है? 2 बजे फिक्स टाइम नहीं है। 2 बजे फिक्स टाइम नहीं है। हाँ, कितने बार 2 बजता है दिन में? फॉर 2 आवर्स। सॉरी, सिंस 2 o'clock। क्या होगा? सिंस 2 o'clock। आकाश हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock मीन्स आकाश 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। ओके, आकाश 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है। मतलब ये सबसे बन जाएगा। हाँ, हम सोमवार से कहानी पढ़ रहे हैं। सब लोग ट्रांसलेट करें। हम सोमवार से कहानी पढ़ रहे हैं। या पढ़ रहे नहीं, सुन रहे हैं। हम सोमवार से कहानी सुन रहे हैं। हमको क्या बोलते हैं जी? वी। क्या बोलते हैं? वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? वी हैव बीन। क्या हो जाएगा? सुनना को क्या बोलते हैं? लिसनिंग। क्या बोलते हैं? वी हैव बीन लिसनिंग। क्या सुन रहे हैं? स्टोरी। वी हैव बीन लिसनिंग स्टोरी। हम स्टोरी सुन रहे हैं। कब से? कब से सुन रहे हैं? सोमवार फिक्स टाइम है कि नहीं है? क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। क्या हो जाएगा? ओके, ये समझ में आ गया नहीं आया? ये सबके समझ में आ गया है? ठीक है। अब हम कौन सा पढ़ेंगे? इसी का निगेटिव पार्ट। क्या पढ़ेंगे? निगेटिव पार्ट। अभी देखना, और निगेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं? निगेटिव मीन्स क्या हो जाता है? नकारात्मक। क्या होता है? अच्छा, बात अभी थोड़ी सी बिगड़ जाएगी। क्या हो जाएगी?
बात थोड़ी सी बिगड़ जाएगी, क्योंकि सबसे पहले सब्जेक्ट तो आएगा, इतनी बात हमको समझ में आती है, ठीक है। फिर हम या तो लगाएंगे हैज या तो लगाएंगे हैव, जो लगना है वो लगा देंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद लगेगा नॉट और फिर लगेगा बीन। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हैज बीन, हैव बीन, इन दोनों के बीच में नॉट लगता है। नेगेटिव क्या होता है? हाँ, हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, ऐसा करके लगाना होगा, ठीक है। यस सर। सब्जेक्ट के बाद जब नेगेटिव पार्ट रहेगा तो या तो हैज नॉट बीन या तो हैव नॉट बीन, ऐसा करके हमें लगाना रहेगा। तो हम यहाँ क्या लिखे? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन, देन वर्ब का फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर एंड अदर वर्ड। ओके, एक सेंटेंस बोले, क्या वह 2 घंटे से, सॉरी, वह 2 घंटे से नहीं रो रही है। वह 2 घंटे से नहीं रो रही है, तो लड़की है तो क्या आएगा? सी। सी के साथ हैज, हैज के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन। रोने को बोलते हैं वीप, तो हो जाएगा वीपिंग। कब से नहीं रो रही है? 2 घंटे से, तो फॉर 2 आवर्स क्या हो जाएगा? फॉर 2 आवर्स। मिस में 2 घंटे से नहीं रो रही है। ओके, अगर कोई लड़का हुआ कि वह 2 घंटे से नहीं रो रहा है, तो अब ही, सी के जगह क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ही लगा देंगे, ठीक है। एक आप लोग बनाइएगा, सुबह से वर्षा नहीं हो रही है। सुबह से वर्षा नहीं हो रही है या सुबह से बारिश नहीं हो रही है। सब्जेक्ट क्या आएगा बारिश के लिए? क्या आएगा? क्या आएगा? इट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? क्या आता है? हैज के बाद नॉट के बाद वर्षा हो रही है वो क्या बोलेंगे? रेनिंग। कब से भाई? कब से नहीं हो रही? सुबह से, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? ठीक है, ओके। वे कल से नहीं खेल रहे हैं। वे कल से नहीं खेल रहे हैं। वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? दे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? हैव। हैव के बाद क्या आएगा? नॉट। नॉट के बाद बीन। खेलने को बोला हूँ, तो खेलना क्या होता है? प्लेइंग। दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। कब से? कल से। तो कौन सा वाला कल होगा भाई? आने वाला कल कि जाने वाला कल? जाने वाला कल तो फिक्स है ना, कि आज की जस्ट पहले ही था, है ना। तो क्या हो जाएगा? सिंस यस्टरडे। क्या होगा? ठीक है, ठीक है कि नहीं है? yes. बन जाएगा। yes, वे 1 महीने से अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। वे 1 महीने से अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। वे 1 महीने से अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? They have not been completing. They have not been completing. उनका होमवर्क, अपना होमवर्क यानी कि their होमवर्क। क्या? their होमवर्क। कब से भाई? 1 महीने से ना, तो क्या हो जाएगा? फॉर अ मंथ। 1 मंथ लिखने की जरूरत नहीं है, आ का मतलब ही एक ही होता है ना, yes. तो फॉर अ मंथ लगा दो, हो जाएगा। They have not been completing their homework for a month. वे 1 महीने से अपना होमवर्क पूरा नहीं कर रहे हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? अगर निगेटिव आएगा तो सिंपल सा दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट को प्लेस कर देना है। बाकी तो सब सेम ही है ना? सेम है कि नहीं है? इंट्रोगेटिव को कहानी इससे भी मजेदार है। कैसा है? मजेदार।
बताए कैसे मजेदार है? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. दिखाई देते हैं, बताने से क्या होगा। अब हम क्या सीखने वाले हैं? इंट्रोगेटिव मीन्स क्या होता है भाई? प्रश्नवाचक। क्या होता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। ठीक है, चलो। तो कोई भी जब प्रश्नवाचक हम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब भी आता है। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब। यानी कि सबसे पहले या तो हैज लगाएंगे या तो हैव लगाएंगे। ओके, इसके जस्ट बाद में आएगा सब्जेक्ट। क्या आएगा? उसके जस्ट बाद में आएगा बी। क्या आएगा? फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, और लास्ट में क्या आएगा? अदर वर्ड। और उससे भी लास्ट में सबसे जरूरी इंट्रोगेटिव साइन यानी कि क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है? यही होगा सेंटेंस ना? क्या वह सुबह से नहीं खेल रही है? तो क्या हो जाएगा? वह सुबह से नहीं खेल रही मतलब लड़की है, तो सी आएगा। सी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? हैज। तो क्या हो जाएगा? हैज सी बीन प्लेइंग। हैज सी बीन प्लेइंग कब से भाई? सुबह से। क्या होगा? सिंस मॉर्निंग। ओके, क्या वह सुबह से खेल रही है? हैज सी बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इज दिस करेक्ट? बन जाएगा। क्या वे सुबह से टहल रहे हैं? क्या वे सुबह से टहल रहे हैं? वे को क्या बोलते हैं? दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? तो क्या हो जाएगा? हैव दे बीन वॉकिंग। कब से भाई? सुबह से। 2 घंटे से कर लेते हैं, ठीक है ना? तो फॉर 2 hours। क्या वे 2 घंटे से टहल रहे हैं? हैव दे बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। क्या ये बन जाएगा? हैव और बीन को अलग अलग कर लेना है ना। अभी नॉट आएगा तो कहानी और मजेदार हो जाएगी। बीन के जस्ट पहले ही नॉट रहेगा, ठीक है ना? दोनों हेल्पिंग वर्ब के बीच में ही आएगा नॉट भी। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करेंगे ना, जब नेगेटिव किया तब हैव और नॉट के बीच में आया था, है ना? और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो हैव और बीन के बीच में सब्जेक्ट भी आएगा, नॉट भी आएगा। तो क्या हो जाएगा? हैव दे नॉट बीन, हैज सी नॉट बीन। ओके, ये वाला बन गया। एक और एग्जांपल बोलो। क्या वह सुबह से नहीं खा रही है? ट्रांसलेट करो सभी लोग। क्या वह सुबह से नहीं खा रही है? वह नहीं खा रही है मतलब कि वह लड़की है लड़की, तो आएगा सी। सी के साथ आता है हैज। क्या आएगा? क्या बोली तुम इंग्लिश में जी? क्या बोली हो? क्या वह सुबह से नहीं खा रही है? वो तो निगेटिव का हो गया। क्या वह सुबह से खा रही है? तो हैज सी बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, क्या यही होगा? हाँ, चलो इरेज कर दें। अब देखेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव को। इसको इंट्रोगेटिव निगेटिव थोड़ा सा और मजेदार होगा। कैसा होगा? अच्छा, अब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में प्लस कर लेना नॉट। क्या करोगे? नॉट, फिर आएगा बी। ठीक है ना? ठीक है। अभी तुम क्या बोली थी कि क्या वह सुबह से नहीं खा रही है? क्या बोली थी? तो क्या हो जाएगा भाई? हैज सी नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, इज दैट क्लियर? ठीक है। क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे हो?
तुम के लिए क्या आता है? यू ना, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? है। तो क्या हो जाएगा? हैव यू नॉट बीन रीडिंग? हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours? क्या होगा? फॉर 2 hours। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना भूलें। ओके, हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours?